सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि फॉरएवर हमको क्या क्या ऑफर करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉरएवर हेल्थ ऑफर करता है, वेल्थ ऑफर करता है, ब्लेसिंग ऑफर करता है। फॉरएवर को लोग ठीक से समझ नहीं पाते। फॉरएवर हमको ऑफर कर रहा है एक बहुत बड़ा बिजनेस का मालिक बनने का अपॉर्चुनिटी विद वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। छोटी सी लागत में हम बहुत विशाल बिजनेस के मालिक बन सकते हैं। मालिकों वाली जिंदगी जी सकते हैं हम लोग। मालिकों वाली जिंदगी जीना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मालिक, वो भी बिना हेडेक का मालिक, क्योंकि बाकी तरह के दूसरे तरह के जो मालिक होते हैं उनको बहुत सारे हेडेक का सामना करना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेस बहुत होता है, तकलीफें बहुत होती है, रिस्क बहुत होता है। लेकिन अपने बिजनेस में मालिक है, लेकिन वो ट्रेडिशनल बिजनेस के हेडेक बिल्कुल नहीं है। तो एक पीसफुल, एक 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 बढ़िया मालिक की जिंदगी हम जीते हैं। मालिक की जिंदगी जीने का ऑफर है फॉरएवर का। क्या आप मालिक की जिंदगी जीना चाहते हो? आप एक एंटरप्रेनर, एक उद्योगी की भांति जीते हो, जैसे टाटा एंटरप्रेनर है, अंबानी एंटरप्रेनर है, बिल गेट्स एंटरप्रेनर है, मार्क जुकरबर्ग एंटरप्रेनर है लोग। तो हमको भी उसी तरह की जिंदगी बनाने का मौका दे रही है फॉरएवर। दिस इज द ऑफर। फॉरएवर हमको ऑफर करती है पूरे विश्व में हमारा बिजनेस फैलाने का, पूरे विश्व में जितने देश है उतनी करेंसी में इनकम कमाने का। ये ऑफर है फॉरएवर का, और लाखों लोग कमा रहे हैं। लाखों लोग देखो, हेल्थ वेल्थ एंड ब्लेसिंग के बाहर निकल के आ जाओ, वो तो बड़ी कॉमन सी चीज है, वो है। लेकिन फॉरएवर एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो ये ऑफर है कि हम पूरे विश्व में अपना बिजनेस फैला सकते हैं, बिना उस देश में गए, उस देश से इनकम कमा सकते हैं उसकी करेंसी में। ओके, फॉरएवर हमको एक लीडर की जिंदगी जीने का मौका देती है। लीडर जिनको सारी दुनिया फॉलो करती है। बड़े बड़े लीडर्स हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक साहब हुए, कबीर हुए, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स हुए, जीसस हुए, पैगंबर हुए। लोग उनको इतने हजारों सालों के बाद भी फॉलो करते हैं। यू गेट अ चांस टू बिकम अ लीडर। आप एक लीडर जो होता है वो न जाने कितने लोगों का कल्याण करता है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी बनाता है, न जाने कितने लोगों को तकलीफ से बाहर निकालता है। हमको वो मौका दे रही है फॉरएवर। दैट इज द ऑफर बाय फॉरएवर। ओके, फॉरएवर हमको लेवरेज की ताकत पैदा करने का मौका देती है। लिवरेज, ये एक बहुत अजीब ताकत है, ये एक बहुत पावरफुल ताकत है। ये इतनी, ये लिवरेज इज द अजोबा। मतलब एक साधारण इंसान भी एक असाधारण जिंदगी बना सकता है सिर्फ इस लिवरेज की वजह से। और एक लिवरेज की ताकत पैदा करने का ऑफर फॉरएवर दे रहा है हमको। ओके, फॉरएवर हमको अपने सपनों की जिंदगी बनाने का मौका दे रहा है। जैसा आपको चाहिए वैसा आप जिंदगी जी सकते हो, वैसा आप जिंदगी बना सकते हो। जैसा आपको चाहिए वैसा अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हो। ओके, मजबूरी की नहीं। बहुत सारे लोग मजबूरी की जिंदगी जीते हैं। फॉरएवर आपको एक सिग्निफिकेंट जिंदगी बनाने का मौका देता है। सिग्निफिकेंट मतलब आप एक ऐसे इंसान बनते हो जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इसके ऐसा बनना है, मुझे इसके ऐसी बात करनी है, मुझे इसके साथ जीना है, मुझे इसके ऐसे चलना है। लोग सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं, अमिताभ बच्चन को फॉलो करते हैं, बोलते मुझे इसके ऐसा बनना है। इस तरह का आइडॉल बन सकते हैं आप, एक सिग्निफिकेंट व्यक्ति बन सकते हैं आप, और लार्जर देन लाइफ जिंदगी जी सकते हैं आप। और फॉरएवर आपको ऑफर दे रहा है लिगेसी क्रिएट करने का। मतलब हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो भी हमारा नाम लिया जाएगा, हमारी मिसालें दी जाएगी, हमारे बारे में चर्चा होगी, हमारे बारे में उदाहरण दिया जाएगा। हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग बोलेंगे कि किसने बनाया ये बिजनेस, तो आपका नाम लिया जाएगा। हमारे मरने के बाद भी हम हमारे काम से, हमारे नाम से, हमारे टीम से, हमारे व्यापार से, हमारे बिजनेस से जिंदा रह सकते हैं। ये है फॉरएवर का ऑफर। ये सब कुछ लाखों लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ये उसको मिलेगा जो प्रॉपर एजुकेशन लेगा, जो प्रॉपर लर्निंग करेगा। वरना होता क्या है, हम 10 लोगों को मिलते हैं, 10 ना बोलते हैं, कभी फ्लुक में एक हाँ बोल देता है, वो आ जाता है अपने नेटवर्क में, वो शायद आपसे प्रोडक्ट ले या बिजनेस पार्टनर बने, जो भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, वो तुक्का लग जाता है। वो क्यों हाँ बोल गया ये हमको पता नहीं। रेशो तो बढ़ना चाहिए। 10 को मिले तो आज 9 ने ना बोल दिया, फिर थोड़े दिनों के बाद 10 को मिले तो 8 ने ना बोल दिया, फिर हमें लर्निंग बढ़ता है, विजडम बढ़ता है। फिर 10 को मिले, फिर 7 ने ना बोल दिया, फिर 6 ने ना बोल दिया, फिर 5 ने ना बोल दिया,
मतलब 5 को आप नेटवर्क में लेने के काबिल बन गए। अगर 5 का भी रेशो आ गया आपका या 4 का भी रेशो आ गया आपका, तो आप इस बिजनेस में डायमंड मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन होता कुछ और है। हम मिलते हैं लोगों को, प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, वो बोलता है बाद में, बाद में, बाद में, और वो हजारों ऑब्जेक्शन देता है और वो आता नहीं है नेटवर्क में, और फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और कई कबार यार मुझसे नहीं होता, यार मुझे नहीं जमता, यार लोग मना करते हैं, यार लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, ऐसा लोगों के एक्सक्यूज को हम अपना लेते हैं और हम बिजनेस से दूर भाग जाते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं। जबकि अगर वही ठीक से कन्वर्जन जम गया आपको, जबकि वही ठीक से नेटवर्क में जोड़ना जमने लगा आपको, तो आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी डाउनलाइन बढ़ती है, आपकी सक्सेस लाइन बढ़ती है, आपकी अचीवमेंट्स होती है, आपका चेक बढ़ता है, आपकी जिंदगी बनती है, आपकी तरक्की होती है, और फिर मजा आता है जिंदगी का। लेकिन ये सब करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमको आनी ही चाहिए, और वो है प्रोस्पेक्टिंग। आज प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे। वक्त बहुत कम है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। चलो आइए, सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि फॉरएवर की ये सारी जो ऑफर्स है वो मिलती किसको है। दो तरह के काम करने वाले लोग होते हैं। एक सेट होता है लोगों का जो एक्टिविटी बेस होता है, मतलब बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट कुछ नहीं मिलता, उनकी सीसी नहीं बनती, उनका चेक नहीं बनता। एक्टिविटी बेस रहती है उनकी, रहेगी मीटिंग, दिन में 2-2, 4-4, 5-5 मीटिंग करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ये कैंपेन करेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, इंस्टाग्राम पे ये करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, दुनियादारी एक्टिविटी बेस रहते हैं, बस एक्टिविटी चालू रहती। लेकिन 15 तारीख को बैंक में कितने आए? हर 15 को हमारा चेक आता है, एंड दैट इज द रिजल्ट, अल्टीमेटली दैट इज द रिजल्ट। तो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं कुछ लोग, उनको रिजल्ट नहीं। कुछ लोग होते हैं प्रोडक्टिविटी बेस्ड, वो लोग कम काम करते हैं लेकिन रिजल्ट पैदा करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड वाला दिन में 5 मीटिंग करता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। प्रोडक्टिविटी बेस्ड जो बंदा रहता है वो दिन में 2 ही मीटिंग करता है लेकिन दोनों को क्लोज करता है। और प्रोडक्टिविटी बेस्ड जो बंदा है उसको 15 तारीख का बड़ा चेक आता है, उसकी महीने महीने में अचीवमेंट्स होती है, उसकी टीम बड़ी होती है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, उसका नाम होता है। तो हमको प्रोडक्टिविटी बेस्ड बनना है। प्रोडक्टिविटी बेस्ड बनने के लिए हमको एजुकेशन की जरूरत है। इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने की जल्दबाजी मत करना। इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया तो आप 1 महीने में मैनेजर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, रास्ते नहीं बना सकते। आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है 4-5 साल का। ओके, एक प्रोसेस है आपको देखो। और इसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में 2 तरह की जिंदगी बनती है, 2 तरह की तकलीफों वाली जिंदगी बनती है। 2 तरह की तकलीफों वाली जिंदगी। पहली जिंदगी होती है लॉन्ग टर्म सफरिंग्स। इनको जिंदगी भर तकलीफें उठानी पड़ती है, जिंदगी भर इनकी तकलीफें चालू ही रहती है, जिंदगी भर इनको तकलीफें से ही गुजरना पड़ता है, इनको कभी सुकून मिलता ही नहीं, शांति मिलती ही नहीं। तकलीफ 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 तकलीफ, जब तक जिएंगे तब तक तकलीफ रहेगी। लेकिन दूसरी एक जिंदगी होती है शॉर्ट टर्म सफरिंग, मतलब थोड़ी देर के लिए तकलीफ सहो, बाद में राज करो, थोड़ी देर के लिए। तो ये जो थोड़ी देर की तकलीफ जो होती है वो आपका स्ट्रगल पीरियड होता है, वो आपका लर्निंग पीरियड होता है। अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर हो गई, ध्यान से सुनो, अगर आपकी लर्निंग प्रॉपर हो गई तो आपकी अर्निंग प्रॉपर होगी। ओके, अभी चॉइस आपको करना है कि आपको कौन सी सफरिंग चाहिए, जिंदगी भर की तकलीफ या थोड़ी देर के लिए तकलीफ बाद में राज। जो एक्टिविटी बेस्ड लोग होते हैं उनकी जिंदगी भर की तकलीफ होती है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी बेस्ड लोग होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म तकलीफ होती है। तकलीफ तो सबको होती है, तकलीफ मुझे भी हुई, महीने 1.5 साल तक, मतलब इतना स्ट्रगल किया कि कभी 500 का चेक, कभी 5,000 का चेक, कभी 3,000 का चेक, कभी 2,000 का चेक, मतलब 1.5 साल तक कुछ ठीक से जम ही नहीं रहा था। लेकिन बाद में जब ट्रेनिंग ली, मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि तू काम तो गलत कर रहा है, तो गलत काम करने से सक्सेस नहीं मिलेगा, तुझे ट्रेनिंग नहीं है, तेरे पास एजुकेशन की कमी है, तू एजुकेशन लेना चालू कर, ट्रेनिंग लेना चालू कर। और जब मैं ट्रेनिंग लेना चालू किया उसके बाद में मैनेजर बना, उसके बाद फिर सीनियर मैनेजर बना, सीनियर रीजनल मैनेजर। मेरे टीम में कई मल्टी मिलियनियर्स है और 35 कंट्रीज में घूम के आया और सब कुछ ये सब हो गया। मेरा कहने का मतलब है प्रोडक्टिविटी बेस हमको बनना है। तो
कौन सी तकलीफ का चॉइस आपको करना है वो कर लो। अगर शॉर्ट टर्म तकलीफ का चॉइस करना है तो तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने की तकलीफ उठाओ, बाद में पूरा जिंदगी राज करो। ओके यार, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज में। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन बोलते हैं। आपकी तैयारी देखो, एग्जाम में जो बच्चा बैठा होता है ना एग्जाम के लिए, अगर उसने प्रिपरेशन ढंग से किया है, तगड़ा प्रिपरेशन किया है, तो रिलैक्स बैठा रहता है, उसको टेंशन नहीं। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं रहती है, उसको एग्जाम पेपर आने से पहले पसीना आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने तैयारी नहीं की। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयारी पे ज्यादा जोर दो, तैयारी पे ज्यादा जोर दो। ओके हियर द वेरी पावरफुल कोट हियर इज टुडेस प्रिपरेशन डिटरमाइंस टुमारोज अचीवमेंट। आपकी आज की प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है आपका अगला अचीवमेंट क्या होगा। अपॉर्चुनिटी इज अ हॉटी गॉडेस हु वेस्ट नो टाइम विद दोज हु आर अनप्रिपेयर्ड। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो अपॉर्चुनिटी आपसे दूर चली जाएगी, बात खत्म। तो प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। और हम हमेशा कहते हैं सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन अपॉर्चुनिटी मीट्स। सक्सेस वहीं पे आता है जहां पे तैयारी और अपॉर्चुनिटी का संगम होता है। तैयारी हमको करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन हम अगर तैयार हो गए तो संगम होगा और सक्सेस मिलेगा। ये देखिए, एक बंदा है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट, ये भाई साहब ने 9 ओलंपिक्स में मतलब 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिए इसने, 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इसने 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं रनिंग में, 100 मीटर रनिंग में। और उसने बनाए $199 मिलियन। अब ये कितने करोड़ होते हैं आप हिसाब लगा दो, $199 मिलियन। लेकिन ये 9 ओलंपिक मेडल्स मिलने के लिए वो भागा कितनी देर है पता है? 115 सेकेंड। 115 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आता है। मतलब ये अपनी जिंदगी में, मतलब ये रेस में, ओलंपिक की रेस में सिर्फ 2 मिनट भागा है और उसने $199 मिलियन कमाए। लेकिन ये 2 मिनट भाग के जो गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड करने का जो रिजल्ट उसने दिया है, उसके लिए उसने 20 साल तैयारी की है। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिजनेस में भी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो मतलब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो प्रिपरेशन के लिए ये प्रिपेयर करना पड़ता है। किसी से भी मिलने को जाने से पहले हमको प्रिपरेशन करना पड़ता है, और वो स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब किसी को मिले भी ना, आगे मैं बता रहा हूं आपको। या एक मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि टाइम एंड एफर्ट्स इज नॉट मनी। मैंने कितना घंटा काम किया और मैंने कितना मेहनत किया, उससे मेरा चेक नहीं बनने वाला। अगर आपने रेक्स को या ग्रेग मोन को लेटर लिखा, मेल किया आपने कि देखो मैंने ये महीने 300 घंटा काम किया और इतने एफर्ट्स डाले, यहाँ गया वहां गया, ये गया वो गया, इतनी मेहनत की मैंने और इतना घंटा काम किया मैंने, तो मुझे चेक दो। ग्रेग सिर्फ इतना पूछेगा, सीसी कितना हुआ, सीसी कितना हुआ। सो ध्यान में रखो, हमने कितना मेहनत किया और कितना टाइम मेहनत किया, उससे हमारा पैसा नहीं बनेगा। ओनली वन थिंग कैन मेक मनी एंड दैट इज रिजल्ट। हमने कितना सीसी किया, उससे हमारा चेक बनने वाला है। तो सारा फोकस रिजल्ट पे होना चाहिए, और रिजल्ट आने के लिए हमको प्रोस्पेक्टिंग पहले करना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग इज द बेस्ट इन आवर बिजनेस फॉर रिजल्ट। ओके हियर, आपको प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा। प्रोफेशनल नेटवर्कर वो होता है जिसके पीछे नहीं पड़ना पड़ता है, वो खुद रिजल्ट देता है। उसके लिए आपको एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस और एथिक्स, ये इन 4 ई से गुजरना पड़ता है प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के लिए। तो आपको इससे गुजरना पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखना, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट के लिए फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसके लिए हमको कीमत भी चुकता करनी पड़ती है। मतलब बहुत कुछ हमको हासिल करना पड़ता है और हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम, एफर्ट्स, एजुकेशन, ये सब कुछ देना पड़ता है। और हमको एक प्रोफेशनल करियर बिल्ड करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नेटवर्कर इज अ प्रोफेशन। बीइंग अ नेटवर्कर इज अ प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, सीए का होता है, आर्किटेक्ट का होता है, लॉयर का होता है, इंजीनियर का होता है, वैसे नेटवर्कर इज अ प्रोफेशन। और हमको उस प्रोफेशन की पूजा करनी चाहिए। प्रोफेशनल बनने के लिए 5-5, 6-6, 8-8 साल पढ़ना पड़ता है, एग्जाम देनी पड़ती है, इंटर्नशिप, प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
हमारा भी बिजनेस प्रोफेशनल बनने के लिए, प्रोफेशनल पैसा कमाता है, प्रोफेशनल का नाम होता है, प्रोफेशनल के पास बहुत ऐशो आराम होता है प्रोफेशनल के पास। देखो हम लोग हमारी गली में क्रिकेट खेलते हैं और वहां पे विराट कोहली खेलता है क्रिकेट, वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल को पैसा मिलता है, अनप्रोफेशनल को कुछ नहीं मिलता है। हमारे बिजनेस में अगर पैसा चाहिए आपको तो प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ओके मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूं तैयार। तो फर्स्ट रूल, पहला रूल है अपने बिजनेस का, कस्टमर बाइज, पहले आपको बाय करता है, फिर आपकी कंपनी को बाय करता है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करता है। कस्टमर सबसे पहले आपको बाय करता है, आप पसंद आए, आपकी बातें पसंद आई, आपका एटीट्यूड पसंद आया, आप पसंद आए तो आपका वो सब कुछ ले लेगा। लेकिन अगर आप पसंद नहीं आए तो आपसे कुछ भी नहीं लेगा, भले आपके पास सोना हो, भले आपके पास दुनिया का बेस्ट एलिवरेज हो, भले आपके पास दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग प्लान हो, लेकिन आप अगर पसंद नहीं आए, आपकी बातें पसंद नहीं आई, आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, और वो जो मीटिंग होती है पहली मीटिंग जिसमें हम उसको पसंद आना चाहिए, उसके पहले हमको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती है। अगर ढंग से प्रोस्पेक्टिंग करके गए तो हम उसको पसंद आने ही वाले हैं। प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। आई एम कमिंग टू माय सब्जेक्ट, एंड हियर कम्स माय सब्जेक्ट। उसके पास जाने से पहले, किसी कस्टमर के पास जाने से पहले हमको तैयारी करनी पड़ती है। अक्सर होता क्या है कि हम किसी के पास जाते हैं और उसको प्लान देते हैं, बिना उसके बारे में कुछ जाने, बिना उसके बारे में कुछ पहचाने, बिना उसको समझे, बिना उसकी नीड आइडेंटिफाई किए हम उसको प्रोडक्ट भी समझाते हैं, प्लान भी समझाते हैं। कभी किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं, वो बोलते हैं महंगा है, बाद में आ जाओ। किसी को प्लान समझाते हैं, वो बोलता है नहीं जमेगा, बाद में, जो टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपने उसको वहां पे जाने से पहले, ध्यान में रखो मैं क्या बात कर रहा हूं, वहां जाने से पहले अगर उसकी कुंडली उतार ली, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली, वो क्या काम करता है, कहाँ रहता है, कितना कमाता है, उसके घर में कौन कौन है, उसकी पसंद क्या क्या है, कौन से स्कूल में था, कौन से कॉलेज में था, आदतें क्या है, दोस्त कौन कौन है, रेफरेंस किसका है, गाड़ी है क्या, बंगलों में रहता है क्या, छोटे घर में रहता है क्या, इनकम कितना है, पहले कहाँ काम करता था क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल के अगर जब जाते हैं आप उसके पास, तब आपके सक्सेस का रेशो बढ़ता है, क्योंकि आपने पहले जान लिया उसके बारे में सब कुछ, और फिर उसके पास जाके बैठे आपने उसको पहचान दिया है पहले से, आपको पता है कि वो क्या बोलने वाला है, आपको पता है कि वो क्या चाहता है, आपको पता है कि उसकी जरूरत क्या है, आपको पता है कि वो किसकी सुनता है, आपको पता है कि उसके दिमाग में क्या विचार चल रहा है, आप पूरी तैयारी करके गए उसके बारे में। ध्यान में रखो, जो विनर होता है ना, विनर, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव का, चेस का बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर था गैरी कास्पारोव। उसको पूछा था कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, कि तू हर मैच जीतता है, चेस का हर मैच जीतता है। वो बोलता है कि मैं कौन से मुंह से सामने वाले को चेकमेट करने वाला हूं, ये मुझे पहले से मालूम होता है, ये मुझे पहले से मालूम होता है, आई एम प्रिपेयर्ड। इस तरह से तैयारी करके जब जाते हैं, अब यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता हूं आपसे, यार मैं आगे बात करता हूं। सो व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? यार prospecting is the first step in the sales process, which consists of identifying potential customer prospect। मतलब आपके प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने की पहली स्टेप है प्रोस्पेक्टिंग। वो आपका क्लाइंट है कि नहीं है, वो आपका कस्टमर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ऐसे ही किसी के पास जाके, होता क्या है, हम 10 जगह पे जाके सर फोड़ते हैं, उसको समझाते हैं, 10 जगह पे खाली हाथ वापिस आते हैं, फिर हम ही निकल जाते हैं, हम ही बाय बाय बोलते फॉरएवर को, हम ही बिजनेस छोड़ के चले जाते, जबकि हमको उसको समझ के उसके बाद जाना है। मैं आगे इसके गहराई में थोड़ा सा उतरूंगा, वक्त की कमी की वजह से शायद ज्यादा नहीं बोल पाऊं मैं। We have 20 minutes left. Okay. Yep. The goal of prospecting is to develop a database of likely customers। मतलब हमारे कौन कौन कस्टमर बन सकते हैं, कौन कौन हमारे बिजनेस से जुड़ सकता है, उसका डेटाबेस बनाना प्रोस्पेक्टिंग का सबसे पहला काम है। एंड देन सिस्टमैटिकली कम्युनिकेट विद देम
और बाद में उनके साथ हम लोग सिस्टमेटिकली कम्युनिकेशन करते हैं अलग अलग तरीके से, वो भी तरीके मैं बताऊंगा आपको। इन द होप्स ऑफ कन्वर्टिंग देम फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर टू करंट कस्टमर। मतलब एक लीड है, वो लेगा नहीं लेगा मालूम नहीं, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के, उसकी जरूरत को समझ के, फिर उसको अटैक करके, फिर उसके साथ रिश्ता बना के उसको कस्टमर में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है, उसका पहला स्टेप जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग। अगेन, और उसके गहराई में उतरते हैं। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग and developing new business by searching for potential customers, clients और buyers। prospecting अगर ढंग से करोगे तो ही आपके धंधे में नया बिजनेस जनरेट होगा। बहुत बार होता क्या, हमारा धंधा अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर वही पुराने कस्टमर, वही दो चार क्लाइंट, वही दो चार टीममेट्स, वही पुरानी टीम, वही पुराने कस्टमर, उसमें फंस जाते हैं हम लोग। और ऐसा कहते हैं हमारे गुरु कि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। नया चाहिए, रेगुलर बेसिस पे नया लीड चाहिए, नया मीटिंग चाहिए, नया कस्टमर चाहिए, नया बिजनेस पार्टनर चाहिए। ये नयापन जब होता है तब तो जिंदगी नई बनती है, नयापन होना चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिंग से हमारा बिजनेस नया बनता है, ध्यान में रखो कभी। Prospecting is the process of initiating and developing new business by searching for potential customers, clients or buyers for your product or services. The goal is to move these prospects through the flywheel or the एक funnel से to convert revenue generation customer। मतलब एक अभी मालूम पड़ा, समझो आपको किसी ने एक रेफरेंस दिया कि एक मेरे दोस्त है मिस्टर रमेश भाटिया, मिस्टर रमेश भाटिया मेरे दोस्त है, उनको जाके मिलो। तो एक लीड मिल गया मुझे। अभी वो अगर मेरे बिजनेस में ज्वाइन होता है सीसी करके, बिजनेस पार्टनर बनता है, तो वो रिजल्ट अगर मुझे चाहिए तो मुझे मिस्टर रमेश भाटिया के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। वो प्रोस्पेक्ट है, उसको कस्टमर में कन्वर्ट करना है मुझे, बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करना है मुझे। वो रिजल्ट अगर देना है मुझे तो मुझे मिस्टर रमेश भाटिया की पूरी जानकारी चाहिए। आगे इसके बारे में बात करूंगा मैं। या So why this sales prospecting is important? Yeah. Prospecting allows you to identify good fit customers. Yes. I am so sorry to interrupt you. आप 20 मिनट मत लीजिए, आप पूरा 9 बजे तक बोलिए, बिकॉज आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट है। एंड प्लीज डोंट स्टॉप टिल 9। लोग सुनना चाहते हैं, आप बोलिए बेफिक्र होके। ओके, थैंक यू। प्रोस्पेक्टिंग आपको अलाउ करता है टू आइडेंटिफाई गुड फिट कस्टमर्स। मतलब आप उसके पास जाने से पहले देखो, हमको उसी आदमी को मिलना है जिसके पास सपना है। हमको उसी आदमी को अपॉर्चुनिटी बतानी है जो कुछ करना चाहता है, जो तरक्की करना चाहता है, जिसके ड्रीम्स हो, जिसके सपने हो, जिसके डिजायर्स हो, जिसकी इच्छाएं हो, जिसकी महत्वाकांक्षाएं हो। हमको उसी व्यक्ति को मिलना है। तो उसके पास महत्वाकांक्षा है कि नहीं, उसको बढ़िया कुछ करने की जिद है कि नहीं, ये पहले ताड़ना होगा, पहले समझना होगा। अगर मालूम पड़ा कि यस, ये इच्छा रखता है, इसको जिंदगी बढ़िया करनी है, इसको छोटे घर से बड़े घर में जाना है, इसको छोटी जिंदगी से बड़ी जिंदगी में जाना है, ऐसे आदमी को जाके हमको प्लान बताना है। अक्सर होता क्या है, सुनो मेरी बात, अक्सर होता क्या है, हम ऐसे लोगों को जाके प्लान बताते हैं जो संतुष्ट है, समाधानी है। समाधानी मतलब मेरी अपनी एक डेफिनेशन है। समाधानी मतलब जिसकी समाधि बन चुकी है, वो समाधानी। अभी उसको कुछ करना नहीं है, वो बोलता है जो है उसमें मैं सुखी हूं, जो है उसमें मैं संतुष्ट हूं, अभी मुझे कुछ नहीं करना। और हम उसको बोलते हैं अरे ये देख, ये प्लान है, ये ले ले, ये तेरे को बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पैसा मिलेगा। वो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए भाई, और हम उधर ही सर पटकते रहते। ऐसे 10 लोगों के पास आप गए तो 11वें आप होंगे जो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे। और यही होता है। देखो, इस दुनिया में, स्पेशली भारत में, अगर आप ये कहते हो कि महत्वाकांक्षी लोग नहीं है, तो मैं कहूं आज का मार्केट हमारे बिजनेस के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन चुका है। आज का भारत
बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि ये बेरोजगार सत्ता पालट कर सकते हैं, तख्ता बदल सकते हैं, इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। लोगों को कमाने का अवसर चाहिए और इतनी नौकरियां नहीं बन सकती। सबको जरूरत है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। आप 24 घंटा देखो, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या पता है? आप 24 घंटा मतलब वो एक सीआईडी करके सीरियल आता था, सीआईडी करके, उसमें वो जो इंस्पेक्टर रहता है वो हमेशा सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के मोड में रहता है। अरे मुझे लगता है ये गुनहगार यहाँ से भाग गया होगा, वो यहाँ से जंप किया होगा, देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ से शायद गया होगा, वो उसने ऐसा किया होगा वैसा। वो हमेशा सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग के मोड में रहते हैं, हमेशा। आपके नजर में जो भी बंदा आता है, आपके नजर की रेडियस में जो भी बंदा आता है, आपके दिमाग में चक्कर शुरू होना चाहिए उसके बारे में। उसके बारे में आप सोच रहे हैं, इसकी भनक भी उसको नहीं लगनी चाहिए। आप सोचो अभी कि वो बंदा क्या करता होगा, शायद 50% सैलरी होगी, फिर कैसे जीता होगा, 2 बच्चे हैं, फिर वो खर्चा कैसे चलता होगा। या फिर इस तरह की बातें आप फोन करके या यहां वहां से इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। आगे मैं और इसकी गहराई में उतरने वाला हूं। ओके, यो सेल्स प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है पता है आपको? क्योंकि अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग ढंग से किया तो 100 में से 70% रिजल्ट आ सकता है। जो सक्सेसफुल सेल्स पीपल जो होते हैं ना, सक्सेसफुल सेल्स पीपल हु आर टॉप परफॉर्मर्स इन द एक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग जनरेट नियरली 3x मोर सेल्स। 3 गुना ज्यादा सेल्स करते हैं जिनका प्रोस्पेक्टिंग पावरफुल होता है। और जो लो परफॉर्मेंस होते हैं वो प्रोस्पेक्टिंग में मार खाते हैं। फिर वो ऐसे लोगों को जाके मिलते हैं जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना, फिर वहीं पे जाके सर पटकते हैं। और देखो, जिसका चेक ज्यादा नहीं आता है ना, जिसका बिजनेस छोटा मोटा रहता है, वो ऐसे लोगों में घिरा रहता है। उसकी टीम में ऐसे लोग रहते हैं जिनको ज्यादा कुछ करना नहीं है, जिनमें आग नहीं है, जिनमें पैशन नहीं है, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है, बस थोड़ा 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 चल रहा है। तो प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यप अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग ठीक से की, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं और बाद में लास्ट में एक वीडियो दिखाने वाला हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग ढंग से की, उसके बाद आप उसके साथ मीटिंग कर सकते हो। जब तक हमारी प्रोस्पेक्टिंग पूरी नहीं होती तब तक मीटिंग के लिए भी जाना मना है। ध्यान में रखो इस सिद्धांत को, इस रूल को। किसी इंसान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी छोटी छोटी बातें उसकी अगर हमको पता नहीं है, देखो एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर होता है जिसको ऑपरेशन करना होता है। तो कभी ऐसा होता है क्या कि डॉक्टर आ गया ऑपरेशन थिएटर में और बोलते हैं हाँ बोलो क्या करना है? ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में आता है तो पेशेंट के बारे में सारी जानकारी, सारे डिटेल्स, सब कुछ स्टडी करके फिर आता है। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। समझ में आ रहा है आपको? हम जब किसी को मिलने जाएंगे तो उसके बारे में सारे डिटेल्स हमारे पास पहले से होंगे और हम प्रिपेयर करके जाएंगे कि मैं इस तरह से बात करूंगा तो वो ये जवाब देगा, मैं इस तरह से बात करूंगा तो वो ये जवाब देगा, उसका मैं पलट के क्या जवाब दूंगा। वो सारी तैयारी पहले से हो चुकी रहती, सब कुछ। सचिन तेंदुलकर जब ग्राउंड पे निकलता था, सचिन तेंदुलकर, तो सामने कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा है, सामने के बॉलर की स्टाइल क्या है, सामने का बॉलर कभी बाउंसर डालता है, कभी यॉर्कर डालता है, ये सारी वो पहले तैयारी करके फिर ग्राउंड में उतरता है। इसलिए उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। प्रिपरेशन, तैयारी। एक मीटिंग से पहले बड़ी तैयारी होती है, मीटिंग तो बाद में है। मीटिंग करने के बाद हम उसको पसंद आएंगे या ना आएंगे, लेकिन अगर हमने उसके बारे में ऐसी बातें कह दी जैसे हम उसको पहले से जानते हैं तो खुश हो जाता है। वो पूछता है आपको ये सब कैसे मालूम मेरे बारे में, आप मुझे इस तरह से कैसे जानते हो सब कुछ मेरे बारे में? तो वो खुश होना चाहिए। ओके, डील को क्लोज करने के लिए जब मीटिंग में डील क्लोज होती है तो आपकी तैयारी, प्रोस्पेक्टिंग पहले हो जानी चाहिए। ओके, या थोड़ा सा स्टेप्स भी समझ लेते हैं, स्टेजेस ऑफ सेल्स प्रिपरेशन। ये सेल्स प्रोस्पेक्टिंग की प्रोसेस जो होती है ना, उसकी स्टेप समझ लेते हैं। ये शायद आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, अगर जो कोई मोबाइल पे देख रहा है उनको थोड़ा सा दिखेगा,
पहले किसी का नाम हमको मिलता है तो एक लीड होता है, लीड। हम लोग अलग अलग रास्तों से लीड जनरेट करते हैं, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, है ना, ईमेल से, व्हाट्सएप से, बहुत तरीके हैं लीड जनरेट करने के। तो हमारे पास किसी बंदे का नंबर आता है, नाम और नंबर आता है, वो होता है लीड। अब हम उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना चालू कर देते हैं। क्या करता है बंदा, कहाँ रहता है बंदा, कैसी जिंदगी जीता है, क्या काम करता है। इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं एक इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के। आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे हैं। आप उसका फेसबुक चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं, डीपी चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप उसको व्हाट्सएप से कुछ भेज सकते हैं। बस गुड मॉर्निंग किसी को मत भेजना। अगर आपने किसी बंदे को 2-3 बार गुड मॉर्निंग भेजा तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा। काम की चीजें भेजो, उसमें डिजायर पैदा कर सकते हैं ऐसी चीजें भेजो, उसके बारे में उसको अच्छा लगे ऐसे मैसेज आपको भेजने हैं। ओके, तो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अपॉर्चुनिटी के बाद हम मीटिंग करते हैं, उसके बाद वो कस्टमर बन जाता है हमारा, ये क्लोजिंग होता है हमारा। सो पहले लीड होता है, फिर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फिर मीटिंग होता है, और मीटिंग में फिर हम उसको उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए वो दिखा दे हम लोग। ओके, या अब थोड़ा और ओपनली समझ लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग एग्जैक्टली क्या होता है? इट्स आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक कला है, एक कलाकारी है ये जानने की, मैन एंड एवरीथिंग अबाउट मैन। आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मैन एंड एवरीथिंग अबाउट मैन। अभी ये मैन क्या है? मैन स्टैंड्स फॉर मनी, अथॉरिटी एंड नीड। हम जिस बंदे को मिलने जा रहे हैं, क्या उसके पास पैसा है? अगर नहीं है तो क्या वो ला सकता है? पैसा निकालने की क्या उसके पास अथॉरिटी है? वो क्या वो खुद निकालेगा, या बीवी का सुनेगा, या बाप का सुनेगा, या भाई का सुनेगा, या कोई उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? खुद उसके पास अथॉरिटी है? और फिर उसको जरूरत है क्या? ये 3 चीजें पहले प्रोस्पेक्टिंग में जानी जाती है। प्रोस्पेक्टिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग मैन एंड एवरीथिंग अबाउट मैन। हम जिसको मिलने जा रहे हैं, क्या वो खुद डिसीजन ले सकता है? क्या उसके पास पैसा है? अगर किसी को प्रोडक्ट समझाने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट लेने का उसके पास पैसा है, उसके पास या अथॉरिटी है उसके पास, या जरूरत है उसके पास, या जरूरत पैदा की जा सकती है। इस तरह की सारी तैयारी पहले की जाती है, सबसे पहले। ओके, अब एक कस्टमाइज यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है। हम अलग अलग लोगों को मिलते हैं, हम अलग अलग लोगों को मिलते हैं, सबको एक गोली डॉक्टर नहीं देता, उसके उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। हमको भी जिस किसी क्लाइंट को हम मिलेंगे उसको लगना चाहिए कि इसने मेरे से अलग बात की, इसने मेरे से मेरे बारे में बात की। अक्सर ये होता है कि हम लोगों के पीछे लगते हैं कि मेरा प्रेजेंटेशन देखो, मेरा बिजनेस देखो, मेरा प्लान देखो, मेरा मार्केटिंग बिजनेस प्लान देखो, मेरा प्रेजेंटेशन देखो। हम लोगों के पीछे लगते हैं। नहीं, यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपको बात यह करनी है, सर जो प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं उसमें आपकी जिंदगी की तरक्की छुपी हुई है। आप जिंदगी में कैसे तरक्की कर सकते हो, आपके फ्यूचर का फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे बिल्ड हो सकता है, आप अपने फैमिली के साथ कैसे देश विदेश घूम सकते हो, उसका प्रोजेक्ट लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। आप अपने बच्चों को विदेश में कैसे पढ़ा सकते हो, आप अपने फैमिली के लिए बढ़िया घर 2 साल के बाद कैसे ले सकते हो, वो प्रोजेक्ट लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको बात उसके बारे में करनी है, उसकी जरूरत के बारे में करनी है, उसके ड्रीम्स के बारे में करनी है, उसके डिजायर्स के बारे में करनी है। उसको ड्रीम है तो हम जाएंगे, उसको ड्रीम नहीं है नहीं जाएंगे। दिस इज नोन एज ड्रीम स्केटिंग। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ड्रीम स्केटिंग। अपने प्रोडक्ट के अड़ोस पड़ोस में उसके ड्रीम को बांध दो, अपने प्लान के अड़ोस पड़ोस में उसके सपनों को बांध दो, और उसको पेश करो अपना प्रोजेक्ट, और उसको बोलो कि इस प्रोजेक्ट में तेरा सपना कैसे साकार होता है देख ले, और मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे मदद करूंगा, मैं तुझे तैयार करूंगा, मैं तुझे कोच करूंगा, मैं तुझे गाइड करूंगा। तेरा सपना इसी प्रोजेक्ट से साकार हो सकता है। एंड वी हैव द बेस्टेस्ट अपॉर्चुनिटी प्लान, बिजनेस प्लान ऑन दिस प्लैनेट। फॉरएवर जैसा प्लान दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी
बताने के बाद भी लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमने ढंग से उसका स्टडी नहीं किया। हम हमारा प्रेजेंटेशन बताए जाते हैं, वो बोलता है तेरा प्रेजेंटेशन दिखाएगा, मैं ज्वाइन होगा तो तेरे को फायदा होगा। कस्टमर वो सोचता है कि तू तेरे फायदे के लिए आए, लेकिन हम जब जाते हैं ठीक से प्रॉस्पेक्टिंग करके और जब बताते कि मेरा तो होगा, लेकिन तेरे फायदे के लिए मैं आया हूं, तेरे परिवार की भलाई के लिए आया हूं, तुझे परिवार को तकलीफ से बाहर निकालने के लिए मैं प्रोजेक्ट लेके आया हूं। इस तरह की बातें जब होती है इंट्रोडक्शन में तब जाके वो हमारी बात सुनता है। लेकिन जाने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जाना, मतलब उसकी पूरी कुंडली हमारे पास होनी चाहिए। ओके। एक होता है एलिवेटर स्पीच। आपको कोई बंदा मिल गया, ये बहुत अभी 2-3 कॉन्सेप्ट मेरे पास है, यहाँ पे मैं एक समझा रहा हूँ। ओके। एक होता है एलिवेटर स्पीच। एलिवेटर स्पीच मतलब एलिवेटर, लिफ्ट। हम लिफ्ट में खड़े हैं, कोई बंदा आ गया, वो प्रोस्पेक्ट है, अननोन बंदा है, वो प्रोस्पेक्ट है। आगे चल के वो बिजनेस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। उसको कन्वर्ट कैसे करने का वो हमारे हाथ में, वो ही तो कलाकारी सीखनी है। तो एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर पे जाती है, 8th फ्लोर पे जाती है, 30 सेकंड 40 सेकंड का टाइम होता है। इसके बीच में कुछ ऐसी बात उससे करनी है जिससे वो एक्साइट होकर अपनी अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए तैयार होकर हमको नंबर दे दे। हमको एक बार नंबर मिल गया, उसके बाद आगे की बात हो सकती है, पहले अननोन आदमी से नंबर तो ले ले। तो लिफ्ट में अगर हम खड़े हैं, कोई बंदा आता है, तो पहले तो उसको स्माइल दो, फ्री में स्माइल दो। हमने अगर स्माइल दिया तो पॉसिबिलिटी है कि वो भी स्माइल देगा। लेकिन अगर उसने स्माइल नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है? कौन है अड़ोस पड़ोस में? कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर उसने स्माइल दिया तो बात करनी है उससे। हाय, माय नेम इज प्रफुल्ल, आपका नाम? तो बोलता है माय नेम इज राजेश। अच्छा, उसने नाम नहीं बताया, किसको फर्क पड़ता है? लिफ्ट में कौन है? कोई नहीं है। किसको पता? कुछ नहीं पता। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये हमने किया हुआ है। एक्चुअली दिस वाज अ प्रोजेक्ट फॉर मी। ये मैंने प्रोजेक्ट किया है, कम से कम 1.5 महीना मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, इस तरह से बात करने का अनजान लोगों से। आपका डर निकल जाता है। ओके। तो अगर मैंने बात किया, हाय माय नेम इज, पहले तो स्माइल दिया, उसने स्माइल दिया। फिर मैंने बात किया माय नेम इज प्रफुल्ल, उसने बात किया माय नेम इज राजेश। तो मैं पूछता हूं, राजेश क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? तो बोलता है मेरा टेलरिंग का बिजनेस है, मैं टीचर हूँ, मैं बैंक में अकाउंटेंट हूँ, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। वो बताएगा उसको जो कुछ बतानी है, मतलब हमको समझ में आया कि वो क्या करता है। फिर उसकी तरफ देखते रहने का कि अभी तेरा बताया तूने, तू क्या करता है, अभी मुझे पूछ। तो वो पूछता है आपको, आप क्या करते हो? और यहाँ पे हमको एलिवेटर स्पीच देना है। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत पावरफुल। आपको वो बात बोलनी है जो उसकी समझ में नहीं आए। मतलब फिर से एक बार, मैं लिफ्ट में खड़ा हूं, कोई आ गया, मैंने स्माइल दिया, उसने स्माइल दिया। मैंने बोला माय नेम इज प्रफुल्ल, उसने बोला माय नेम इज राजेश। मैंने बोला राजेश क्या करते हो? वो बोला मैं एडवोकेट हूँ। उसने मुझे पूछा प्रफुल्ल आप क्या करते हो? तो मैंने उसको बोल दिया मैं लीगली फैमिली के लिए, फैमिली के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करता हूं। मैं लीगली फैमिली के फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करता हूं। क्या समझा? उसको क्या समझा? उसको कुछ नहीं समझा। तो वो हमको पूछता है इसका मतलब क्या है? तो एक स्पीच होता है, वो ऐसे होता है, वेल मिस्टर राजेश, बहुत सारे लोग जिंदगी भर काम करते हैं और काम करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन उनका फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड नहीं होता है। हम हमारे प्रोजेक्ट में आप जैसे लोगों को हेल्प करते हैं ताकि आपके फैमिली के लिए फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड हो, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत बढ़िया हो। अगर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड होके आपका फ्यूचर बढ़िया हुआ तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अब ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब हाई आता है। तो बोलता है हाँ। इन दैट केस मिस्टर राजेश,
आपका नंबर मुझे दे दीजिए, मेरा नंबर आप ले लीजिए और सीधा चालू करने का, मेरा नंबर आप ले लीजिए, हम मिलके इसके बारे में बात कर सकते हैं और उधर ही नंबर ले लेने का। और बाद में एक लीड आ गया आपको, इसी लीड को तो आगे प्रोस्पेक्ट में और आगे कस्टमर में, अपॉर्चुनिटी में और कस्टमर में कन्वर्ट करना है आपको। इस तरह से लीड जनरेट होता है और आगे उसके बारे में प्रोस्पेक्टिंग होती है। ओके, हियर एक रिलेशनशिप क्रिएशन इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिससे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ये एक दूसरा है, एक 5 वैल्यू क्रिएशन क्वेश्चंस है, 5 वैल्यू क्रिएशन क्वेश्चंस जो आप लोगों को पूछ सकते हैं। अगर उसने ठीक ठाक जवाब दिया तो उसको प्लान भी बता सकते हैं, लेकिन अगर उसने जवाब नहीं दिया तो हमारा प्रोस्पेक्ट नहीं है, उधर सर नहीं फोड़ना। प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप पहला सवाल, मतलब देयर आर 5 क्वेश्चंस, आप किसी को भी पूछो, मतलब उसको जाके मिलो कि भाई एक 15 मिनट्स तेरा चाहिए, 15-20 मिनट चाहिए मुझे, बस अनजान लोगों को जाके मिलो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो उसको जाके मिलो, बोलो व्हाई डू यू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग? आप बेड से सवेरे सवेरे बेड से क्यों उठते हो? तो वो कुछ भी जवाब दे सकता है। मेरा जवाब भी देना है, मैं उठता हूं ताकि लोगों को उनकी जिंदगी में तरक्की करने के लिए हेल्प कर सकूं, ये मेरा जवाब होगा। आप तो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, वो ये भी बोल सकता है कि सारी दुनिया उठती है करके मैं उठता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सब उठते हैं। अगर उसके पास कोई पर्पस होगा तो बताएगा, उसके पास कोई मकसद होगा तो बताएगा, नहीं तो वो ये भी बोल सकता है कि नहीं वो क्या है, सूरज उगता है, दुनिया उठती है, मैं भी उठता हूं, इस तरह से वो बोल सकता है। कोई होगा उसके दिमाग में मकसद कि सर मैं उठता हूं क्योंकि मुझे छोटा आदमी नहीं रहना, बड़ा आदमी बनना है। अगर ऐसा किसी ने जवाब दिया, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू यू इन दिस वर्ल्ड? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? अगर उसके पास कोई जिम्मेदारी होगी, वो बोलेगा मेरा बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो वो आपका क्लाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट, इसकी प्रैक्टिस करने से आ जाता है ये। देखो आज मैं मोटिवेशन के फुट में नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। ओके, प्रॉपर ट्रेनिंग है ये और इसके लिए टाइम लगता है और बाद में इस ट्रेनिंग के ऊपर काम करना पड़ता है, करवाना पड़ता है काम। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू इन दिस वर्ल्ड? इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? तो बोलता है मेरा करियर इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरा सपना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी कुछ बातें वो करता है तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। प्रोस्पेक्टिंग सही हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग सही हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन, और ये साइंटिफिक है, ये सेल्स के जो गुरु है, सेल्स के जो गुरु है जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है, उन्होंने बनाए हुए बहुत सारे फॉर्मूलेज है, उसमें से एक दो फॉर्मूले मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, व्हाट डू यू वांट टू अचीव बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड? इस दुनिया से जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले आप क्या अचीव करना चाहते हो? वो बोलता है मैं पिताजी के नाम का स्कूल बनाना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चों को सेटल करना चाहता हूँ, मैं मेरे माँ के नाम से मंदिर बनाना चाहता हूँ, मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। अगर इस तरह का कोई बात वो करता है तो आपका प्रोस्पेक्ट है। लेकिन अगर कोई बोलता है नहीं वैसा कोई खास नहीं है, मकसद विकसद कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जीने का है, वहां से पानी पीने का, निकल जाने का, उधर प्लान दिखाने के बैठने का नहीं, वो गलत प्रोस्पेक्ट हो गया। फिर यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट, एंड टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे अरे मैंने 50 जन को प्लान दिया, एक ने भी नहीं लिया। आप गलत जगह पे सर फोड़ रहे हो। आपकी प्रोस्पेक्टिंग अगर परफेक्ट है, प्रोस्पेक्टिंग अगर ठीक है, रिजल्ट आएगा वहां से। प्रोस्पेक्टिंग अच्छी अगर है तो आपके 15 कॉल में से 5 भी कन्वर्ट हो गए तो आपके मैनेजर्स है। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग गलत है और आपने 500 भी प्लान दिए तो जो मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे आप। इसलिए प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंड द लास्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट डू यू रियली लव अबाउट योर लाइफ? अपनी जिंदगी में सबसे बढ़िया, सबसे प्रिय चीज आपको क्या है? वो बोलता है मुझे मेरे सपने से बहुत प्यार है, मुझे मुझे अपने करियर से बहुत प्यार है, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत प्यार, मेरे माँ बाप से बहुत प्यार है। अगर वो कुछ इस तरह से बात करता है तो आपका प्रोस्पेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अनजान लोगों को मिलके, उनकी अपॉइंटमेंट लेके, पहचान के लोगों के साथ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। देयर आर 7 डिफरेंट टेक्निक्स, देयर आर 7 डिफरेंट टेक्निक्स प्रोस्पेक्टिंग के।
यहाँ पे मैंने एक एलिवेटर स्पीच आपको बताया शॉर्ट में, और ये 5 वैल्यू क्रिएशन क्वेश्चन, मतलब इससे वैल्यू क्रिएट होता है। मतलब सामने वाला सोचता है कि यार ये मुझे ये सब क्यों पूछ रहा है और मेरे बारे में इतना जानने की क्यों कोशिश कर रहा है। फिर आपका जवाब होता है ताकि मैं आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकूं। मेरे पास वो प्रोजेक्ट है, मेरे पास वो ताकतवर प्रोजेक्ट है, मेरे पास वो लीगल प्रोजेक्ट है, मेरे पास वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे आपका ये सपना पूरा हो सकता है, जिससे आपकी मनीषा पूरी हो सकती है, जिससे आपकी जिंदगी सफल हो सकती है, जिससे आपको जिंदगी में जो चाहिए वो मिल सकता है। मेरे पास वो प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। आई वांट टू क्रिएट वैल्यू। मैं उसको पूछ रहा हूँ कि तेरे बारे में, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा प्लान सुन, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुझे जिंदगी में क्या चाहिए और तुझे क्या अच्छा लगता है। और लास्ट में एक होता है 18 ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चंस। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आप किसी को भी जाके मिलके 18 सवाल पूछेंगे तो बाद में वो अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो जाता है, अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो जाता है, अगर सपने हैं तो, नहीं तो आपको उधर से उठना है। तो ये इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। ओके, 10 ट्रेंडिंग टिप्स फॉर सेल्स। आई एम कमिंग टू द क्लोजर ऑफ दिस। ट्रेंडिंग टिप्स है ये आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए, सेल्स प्रोस्पेक्टिंग के लिए। सबसे पहले, क्रिएट एन आइडियल प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल। आपके पास प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल तैयार चाहिए। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो 12वीं है, ग्रेजुएट है, एमबीए है, इंजीनियरिंग है, पीएचडी है, एजुकेशनल प्रोफाइल। फिर वो क्या काम करता है, वो लेबर है, वो मैनेजर है, वो जनरल मैनेजर है, वो सीईओ है, वर्किंग प्रोफाइल। फिर उसका फाइनेंशियल प्रोफाइल, 20,000 रुपए कमाता है, 40,000 रुपए कमाता है, 80,000 रुपए कमाता है, 1.5 लाख कमाता है, 5 लाख कमाता है, फाइनेंशियल प्रोफाइल। ओके, उसके पास गाड़ी कौन सी है, साइकिल है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, मारुति कार है, फोक्सवैगन है, इनोवा है, मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी है, उसका लाइफस्टाइल प्रोफाइल। तो इस तरह से प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है, और उस हिसाब से आपको पिच करना है बात को। उसके प्रोफाइल के हिसाब से उसको अभी नेक्स्ट कौन सा लेवल पे जाना है, वही तो प्रोजेक्ट हमारे पास है। अगर वो मर्सिडीज पे है और उसको फरारी पे जाना है तो हमारे पास प्रोजेक्ट है। अगर वो स्कूटी पे है और उसको मारुति में जाना है, हमारे पास प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोफाइल का, अगर वो 1 BHK में रहता है और उसको 3 BHK में जाना है, तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट है उसका। और वो अगर 3 BHK में रहता है और उसको बंगलो में जाना है, तो हमारे पास प्रोजेक्ट है। दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ही हम उसको पिच कर सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट का प्रोफाइल हमारे जहन में पूरा उतरना चाहिए, आइडियल प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल बनाना चाहिए। और ये बहुत काम की चीज होती है। हर एक इंसान जिसको मिलने को जाना है आपको, उसका प्रोफाइल पहले से तैयार होना चाहिए। आइडेंटिफाई वेज टू मीट योर आइडियल प्रोस्पेक्ट। उसको मिलने का तरीका ढूंढो। उसको सोशल मीडिया पे मिलना है, उसको पर्सनली मिलना है, उसको क्लब में मिलना है, उसको घर पे मिलना है, उसको बाहर होटल में बुलाना है। किसी को हम कॉफी कैफे डे में बुला सकते हैं, तो किसी को ताज में बुलाना पड़ेगा। किसी को वो घर में बुलाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको अपने घर में बुलाना पड़ेगा या कहीं मिलना पड़ेगा। जो भी है, वो जूम पे मिलना है उसको, कैसे मिलना है उसको, व्हाट इज आइडियल वे टू क्लोज। ओके, एक्टिवली वर्क ऑन योर कॉल लिस्ट। अपने पास जितने लीड्स है उसको रेगुलरली फोन कॉल्स, रेगुलरली अलग अलग चीजें, मतलब जैसे 26 जनवरी का मैसेज हो गया, बर्थडे का विश हो गया, एनिवर्सरी का विश हो गया। अब आप बोलेंगे उसकी एनिवर्सरी कभी है, मुझे कैसे पता चलेगा। इसका मतलब आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। अगर वो बंदा फेसबुक पे है तो आपको बर्थडे भी मालूम पड़ेगा, और उसके डैडी एक्सपायर हो गए वो भी आपको फेसबुक से मालूम पड़ सकता है, भले वो अनजान आदमी हो और आपकी लिस्ट में है। तो आपका मैसेज जाना चाहिए, सैड टू हियर अबाउट योर फादर्स डिमाइस, माय कंडोलेंस। ये सारी चीजें जो होती है ये प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। ओके, हियर सेंड पर्सनलाइज ईमेल। खुद ईमेल लिखो, एकदम कॉपी पेस्ट वाले ईमेल मत भेजो किसी को भी। ओके, आस्क फॉर रेफरल्स। उनको जो अपने लिस्ट में है ना, उनसे रेफरेंस मांगने को कभी भी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जिंदगी में बड़ा घर लेना चाहता है? मेरे पास प्रोजेक्ट है सर। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो बढ़िया कार लेना चाहता है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो जिंदगी में अपने फैमिली के साथ देश विदेश घूमना चाहता है? रेफरेंस लो, रेफरेंस रेफरेंस। और रेफरेंस लेने, ये रेफरेंस के ऊपर एक अलग टॉपिक हो सकता है आधे घंटे का। रेफरेंस कैसे लिया जाता है?
ओके, बहुत बहुत साइंटिफिक वे है रेफरेंस लेने का। जिग जिगलर साहब ने उनके बुक में लिखा है रेफरेंस, हाउ टू टेक रेफरेंस प्रोफेशनली, जिग जिगलर साहब ने। तो ये सारी चीजें, अपना एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ, अपना खुद का। हमारा लिंक्डइन चाहिए, हमारा ट्विटर चाहिए, हमारा यूट्यूब चाहिए, हमारा फेसबुक चाहिए, इंस्टा चाहिए, ये सब हमारा तैयार चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्ट आपको भी देख रहा है। जैसे आप प्रोस्पेक्ट को देख रहे हो, वैसे प्रोस्पेक्ट भी आपको देख रहा है। और प्रोस्पेक्ट आज बहुत होशियार बन चुका है। गिराइक, हमारा कस्टमर जो है, वो ज्यादा होशियार बन चुका है। वो फ्रिज लेने को जाता है तो फ्रिज के बारे में पूरा स्टडी करके जाता है। वो शूज लेने जाता है तो शूज के बारे में पूरा स्टडी करके जाता है। मोबाइल लेने जाता है तो मोबाइल का पूरा स्टडी करके जाता है। वो आपसे मिलेगा तो आपका पूरा स्टडी करके बैठा होगा। आज का क्लाइंट कस्टमर जो है, वो बहुत ज्यादा होशियार है। तो हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस, अभी आप अगर वहां पे एलोवेरा के बॉटल के फोटो लगाएंगे तो उसको मालूम पड़ेगा आपका प्रोफाइल देखने के बाद कि एलोवेरा बेचने के लिए मेरे पास आ रहा है। तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह का बिजनेस प्रोफाइल होना चाहिए और बिजनेस अकाउंट बनाइए। ठीक है, या सेंड रिलेवेंट कंटेंट टू प्रोस्पेक्ट। आप इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उसको उसके चाहत के अनुसार, उसके ड्रीम्स के अनुसार पोस्ट भेजिए। कुछ भी पॉलिटिकल मैसेज, ये पार्टी ने ये किया, वो पार्टी ने ऐसा किया, इधर दंगे हो गए, इधर ये वो, और कुछ भी मत भेजिए। वो आपको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा वो। डेमोन्स्ट्रेट योर सेल्फ स्किल्स इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो। अपने खुद के वीडियो बनाना चालू करो, और छोटे छोटे वीडियो के लिंक्स आप भेज सकते हो लोगों को। ओके, और फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप और फॉलो अप। फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, टीजीटी का प्रेजेंटेशन था प्रोस्पेक्टिंग का, और इसी से सक्सेस मिलता है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने कभी शेर को देखा है शिकार करते हुए? शेर को शिकार करते हुए देखा है, टाइगर? बहुत सारे लोगों ने वो नेशनल ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल, यहाँ वहां किसी ने शायद लाइव जंगल में भी देखा होगा। तो ये शिकार कैसे होती है देखिए, ये शिकार कैसे, मैं आपको बाद में एक वीडियो दिखाने वाला हूं, तो आपकी समझ में आएगा कि कैसे होता है ये शिकार। कभी आपने देखा कि शेर जो है वो हिरन के पीछे भागने लगा? तो हिरन भाग रहा है, शेर भाग रहा है, हिरन भाग रहा है, शेर भाग रहा है। 10 मिनट हो गए, हिरन भाग रहा है, शेर भाग रहा है। 20-25 मिनट हो गए, हिरन भाग रहा है, शेर भाग रहा है। 45 मिनट हो गए, हिरन भाग रहा है, शेर भाग रहा है। फिर जाके शेर ने हिरन को पकड़ा, उसका शिकार किया। ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। शेर जब झपटता है तो 30-40 सेकंड के अंदर शिकार उसकी उसके जबड़े में होती है, उसके मुंह में होती है। ये जो रिजल्ट होता है, ये जो रिजल्ट उसको देना होता है, इसके लिए शेर 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग करता है। मतलब सबसे पहले शेर को जब भूख लगती है तब वो बाहर निकलता है और घूमने लगता है, और दूर उसको हिरन का झुंड नजर आता है, दूर हिरन का झुंड। फिर शेर अपना एक स्पॉट पकड़ के बैठ जाता है, और पूरा गणित, पूरा मैथमेटिक्स, पूरा प्रोस्पेक्टिंग, उधर हिरन को पता भी नहीं है कि इधर शेर उसके बारे में सोच रहा है। हिरन को पता नहीं है। शेर बैठता है और सोचता है कि अगर यहां से भागू तो ये जरा लंबा रास्ता है, हिरन छूट सकता है। तो फिर वो अपना पैतरा बदलता है, वो दूसरी जगह पे आके बैठता है। यहां से भागू नहीं, यहाँ से हवा से मेरा स्मेल उसको जा सकता है, पहले से सावध होके वो अलर्ट हो सकता है, भाग सकता है। फिर मैं यहां से जाता हूँ, और इस तरह से वो लेता है अपना पूरा टाइम, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी उसको लगता है। और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जब वो निकलता है तो 30-40 सेकंड के अंदर शिकार उसकी। ये जो रिजल्ट है, इसकी वजह से, रिजल्ट के लिए ये प्रिपरेशन होता है, रिजल्ट के लिए ये तैयारी होती है। ये वीडियो जरा देखना, आपको मालूम पड़ेगा मैं बताने क्या वाला हूँ। जस्ट सी दिस वीडियो, 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट का, और ये शिकार का ही वीडियो है। जस्ट सी दिस।
उसकी हरकतों पे ध्यान दो। हिरन को पता भी नहीं है कि उसके बारे में कोई सोच रहा है, हिरन को मालूम है। उसी तरह से हमारे प्रोस्पेक्ट को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट देना है। तीस सेकंड के अंदर शिकार अंदर, 30 सेकंड के अंदर शिकार अंदर। ओके, मैं आपको बताना ही चाहता हूं दोस्तों कि हम जिसको मिलने जाने वाले हैं उसका प्रोफाइल, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, और तब पूरी तैयारी के साथ जब जाएंगे तो क्लोजिंग के लिए अच्छा रहेगा। सामने वाला बोलना चाहिए, आप उसके पास जाके ये बोलना चाहिए कि सर आप पहले इस कंपनी में काम करते थे और ये रीजन से आपने ये कंपनी छोड़ी, सर आप ये कॉलेज में थे और ये कॉलेज में आपने इतने साल में ये पास आउट किया। आप कस्टमर के बारे में, प्रोस्पेक्ट के बारे में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखेंगे उतना प्रोस्पेक्ट को अच्छा लगता है। प्रोस्पेक्ट बोलता है ये मेरे बारे में कितना जानकारी रखता है ये आदमी, और मेरे बारे में जो जानकारी रखता है तो मेरे फ्यूचर के बारे में मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। ओके दोस्तों, कभी भी प्लान दिखाना है उस आदमी को दिखाना है जिसके पास ड्रीम्स है, डिजायर है। अगर मालूम पड़ा उसके पास ड्रीम्स और डिजायर है तो उसी को मिलना है, बाकी टाइम और एफर्ट वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम एंड एफर्ट इज नॉट इक्वल टू मनी। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच टीजीटी, थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू यू सर। What a presentation, Praful bhai. One of the best presentation of my life on prospecting. And yes, you can see people are started clapping for you. मैं चाहूंगा, मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने लोग क्लैप करके मिस्टर प्रफुल्ल उजागरे को थैंक्स पे कर सकते हैं. I just want to see all of you. Yeah, just please just let me know. That's great. That's really great. Yeah, देखो आप कितना वीडियोस आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हो. The people are really clapping for you. Thank you. Really a wonderful presentation, Praful bhai, on prospecting, and I know this particular presentation will certainly change life of many. बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने वाला है यार, क्योंकि आपने बहुत बारीकी से prospecting के उस पॉइंट को कवर करने के लिए एफर्ट्स किए हैं जो रियली मार्वलस है. Now, दोस्तों, that was really a wonderful presentation, and now we are moving for our next presentation, which is going to happen on Sunday, coming Sunday. Okay, हम TGT के प्लेटफॉर्म पर कमिटेड हैं आपके सक्सेस के लिए. हम TGT के प्लेटफॉर्म पर कमिटेड हैं आपको आगे ले चलने के लिए, और हम TGT के प्लेटफॉर्म पर कमिटेड हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी एजुकेशन और आपके लिए अच्छी से अच्छी बिजनेस प्रेजेंटेशन दे करके आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए. ओके, सो अगर आप भी कमिटेड है तो मेरा, जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था, मैं आज भी आपको रिकमेंड करूंगा, ये जो सेशन हम थर्सडे को करते हैं, हर थर्सडे को आपको एजुकेशन मिलती है और हर संडे को आपको मिलती है बिजनेस प्रेजेंटेशन. यानी कि अभी आप सीखते हो कैसे करना है और वहां पर आप लोगों को लेकर के आते हो जिन्हें बताना है कि क्या है. तो आज आपने सीखा कैसे करना है, अब आपको जो करना है मैं देखना चाहता हूँ. इनफैक्ट संडे को मुझे सबसे ज्यादा पता चलेगा कि प्रफुल्ल भाई की ट्रेनिंग से कितने लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग करके हमारे गैदरिंग को फुल कर दिया है. संडे को हम अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि एक बहुत लाजवाब लीडर को आप सुनने जा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल लीडर को आप सुनने जा रहे हैं. सो बने रहिएगा, हम लोग मिलते हैं कमिंग संडे को. ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. गुड नाइट एंड शब्बा खैर. टेक केयर. बाय बाय.